So in this video, I will tell you about some confusing words. जो वर्ड्स मतलब जिनका मीनिंग आप जिनका स्पीक करते हो, जिनको आप बोलते हो द सेम मैनर बट दे हैव द डिफरेंट मीनिंग बाय ए सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड ऐड हो जाने पर, एक ई ऐसे चेंज हो जाने पर उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे वर्ड ही कराने जा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में अभी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं और इसके बाद भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसमें भी कुछ और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स बनाऊँगा। आप इन वर्ड्स को कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ आपके जो इंग्लिश के डाउट्स हैं, जो वर्ड्स डाउट हैं, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपको कोई भी वर्ड्स डाउट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर हालांकि आपको पता है इंग्लिश का तो बहुत वर्ल्ड वाइड है, इंग्लिश बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी कोशिश करी है, बहुत सारे वर्ब्स के वर्ड्स ढूंढे हैं जिनमें नाउन और वर्ब में डिफ़र करके आपके लिए मेड करा है। लेट मी स्टार्ट दिस। एक्साइट। एक्साइट का मतलब आपको पता है उत्तेजित होना होता है, आपको सभी को पता होगा एक्साइट का मतलब क्या होता है। एक्साइट का मतलब उत्तेजित होना होता है, ठीक है। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित होना। उत्तेजित होने का मतलब जानते हो, एक्साइटमेंट, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होना, वो एक्साइट होता है। अगर ई की जगह इन लगा दें और आई इन इंसाइट बना दें इसको, अगर एक्साइट की जगह इसको इंसाइट बना दें हैं कि हैं, तो इंसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को किसी के खिलाफ किसके कान भरते जाते हैं तो उसको भड़काना बोलते हैं। तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है इंसाइट। एक्साइट का मतलब याद रखेंगे उत्तेजित करना होता है, किसी को एक्साइटेड करना, किसी को खुश करना। और इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब होता है किसी की बात न मानना, तो किसी की बात का उल्लंघन करना बात एक ही होती है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है। हायर द फ्लीट हायर द फॉन्ट, ऐसे करके कहावत होती है। तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना। फ्लंट करते हैं ना, फॉन्ट कर रहा है, फ्लंट कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, इस तरीके से। हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब होता है किसी को छिपा कर जमा करना। छिपा छिपा कर मतलब अलग अलग से छुप छुप के जो कलेक्ट करते हैं ना, उसको हॉर्ड बोलते हैं। वर्ब, ये वर्ब फॉर्म में यूज होता है, इसका वर्ब होता है। अगर नाउन फॉर्म में यूज करें तो हॉर्ड, ये भी हॉर्ड ही बोलता है, और लेकिन ये लोगों का समूह होता है। कई बार डियर हॉर्ड भी बोलते हैं, हिरणों का समूह, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में इसको ज़्यादातर लिविंग्स के लिए यूज करते हैं, तो हॉर्ड होगा यहाँ पे लोगों का समूह। ये देखिए लॉथ। लॉथे का मतलब होता है किसी को नापसंद करना, डिसलाइक करना। सेम लोथ। लोथ का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा ना होना। देखो उसमें ई लगा हुआ है तो वो लॉथे आप बोल सकते हो उसको, लॉथ लॉथ बोल सकते हो। तो उसका मतलब होता है नापसंद करना, और यहाँ पे आप लॉथ बोलोगे जो कि एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में है, यानी कि किसी की आपको स्पेशलिटी दिखाएगा, तो वो अनिच्छुक होता है, उसका मतलब किसी चीज़ की इच्छा न होना। लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, खोना, हारना, ठीक है। आई हैव लॉस द गेम, यू हैव लॉस द गेम। लूज, इसको लूज बोल देते हैं, लॉस, लूज, लॉस, ठीक है। अब हो गया लॉस, जो एक्चुअलिटी में लॉस होता है। प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है हमारा हानि, ठीक है, हार्म। एक होता है लूज वर्ड, ये है लूज, ये थोड़ा लूज करके बोला जाता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। लूज का मतलब होता है ढीला, ठीक है। केवल वह फॉर्म में लॉस को यूज़ करता है, खोना हारना लॉस के फॉर्म में यूज होता है, बाकी नाउन और एडजेक्टिव में यूज होते हैं। इनका सबसे ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ इसका ही होता है कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब कि कौन सी फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, सबसे मेन चीज़ यही है। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, बेहतर करना, किसी को काम को अच्छे से करना, ठीक है। और मिलिटेट का वहीं पे होता है प्रतिकूल होना, अनुकूल होना, किसी चीज़ का उस चीज़ के लिए एबल होना, ठीक है। मतलब कि ये हमारे लायक है तो वो हमारे लिए मिलिटेटेड है, ठीक है। पोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उड़ेलना, उड़ेलना, ऊपर से छीलते हैं ना खाल को, तो उड़ेलना बोलते हैं। और पोर, पोर का मतलब होता है छिद्र, किसी के अंदर छिद्र होना, ठीक है। कोई गैप हो जाता है, होल था, होल, होल को पोर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे चल्ली होती है, चल्ली के लिए पोर वर्ड यूज करा जाता है। प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़े, प्रोसीड करें आपको बोलते हैं। और प्रीसीड का मतलब होता है से पहले आना। प्रीसीड, सक्सीड आपने सुना भी होगा, प्रीसीड्स फ्रॉम वन, तो प्रीसीड का मतलब होता है आगे आना। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और प्रे का मतलब होता है यहाँ पे स्कार करना, ठीक है। अगर ए वाई लग जाएगा तो वो वर्ब होगी, और वर्ब का मतलब होता है प्रार्थना करना, गॉड प्रे, प्रे टू द गॉड। अब पी आर ई वाई, प्री, प्रे, प्रे यहाँ पे होता है स्कार या स्कार करना, ठीक है। दोनों फॉर्म में यूज होता है, वर्ब में भी नाउन में भी। अगर सिंपल प्रे लगे हैं तो स्कार है, और फिर प्रे अगर फॉर्म चेंज होकर लग रहा है तो वहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज होता है। रॉट।
देखो रोहट हम बोलते हैं, हम देसी भाषा में रोहट बोलते हैं जिस वर्ड को, वो ये दैट इज अ मोस्ट अम्यूजिंग वर्ड, ये आप उसको रोट बोलिए। रोट का मतलब होता है किसी को आसानी से हराना, झूठ मूठ का कुछ झूठ बोल के कुछ ऐसे करके, बेईमानी जिसको बोलते हो आप, तो वो करके रोट बोलते हैं उसको। रोट का मतलब क्या होता है? रास्ता। रूट का मतलब होता है जड़, ठीक है। ROUTE इसका मतलब होता है रास्ता। ROOT रूट का मतलब होता है जड़। सेंसर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। किसी की आप आलोचना करते हो उसको हम सेंसर बोलते हैं। और सेंसर का मतलब क्या होता है? पाबंदी लगाना। ये सेंसर वो वाला है जो गाड़ियों में लगा होता है, वो ये वाला सेंसर है, ठीक है। और जो पहला सेंसर था वो था किसी की आलोचना करना है। वेव का मतलब आपको पता है लहर होती है, अगर वर्ब फॉर्म में लगाए वेव्ड, दैट वाज वेविंग, फैन वाज वेविंग, वेविंग, तो वहाँ पे लहराना होता है। और ये होता है वेव। वेव माने छूट देना होता है, किसी किसी की चीज़ में थोड़ा सा ढील दे देना, वो तो वेव वहाँ पे है, ठीक है। टाव टाव का मतलब होता है खींच कर किसी को ले जाना, वह फॉर्म में यूज होता है यहाँ पे। किसी को आप खींच कर ले जा रहे हो तो वह टाव लगाओगे। और TOE है तो वो होता है पैर की उंगली, ठीक है। और टिप का मतलब ऊपर या अप वाली, और टो का मतलब पैर की उंगली, तो पैर की उंगली पर चलना। वह फॉर्म में यूज होगा पैर की उंगली पर चलना। पैर की उंगली कौन सी होती है? ऊपर वाली होती है, ठीक है। साइट का मतलब क्या होता है? निर्माण स्थल, जिसपे आप ओह, ठीक है। साइट 3 वर्ड होते हैं, एक साइट होता है देखना, एक साइट होता है किसी चीज़ को लिखना, एक साइट होता है लोकेशन। साइट भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। तो ये कितनी मतलब अच्छी बिल्डिंग है, मतलब नज़ारा है। जहाँ पे बोलोगे यार व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इसका मतलब क्या है? कितना अच्छा नज़ारा है, तो वहाँ पे ये वाला वर्ड यूज होगा, ठीक है। कितना अच्छा नज़ारा। जहाँ पे बोलोगे कि दिस इज द साइट वेयर वी वांट टू मेक एन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ये वाली साइट की, यहाँ पे ये निर्माण स्थल है जहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे लिखोगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी साइट एन एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइट यहाँ पे उल्लेख करना होता है सी से। और ये साइट होता है नज़ारा, और ये साइट होता है निर्माण स्थल। डिफ्यूज़ का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तनाव कम करना, टेंशन कम करना, तो वहाँ डिफ्यूज़ वर्ड लगा सकते हो आप। डिफ्यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है। डिफ्यूज़ हो गया, अक्खर डिफ्यूज़ का मतलब नष्ट होना भी होता है, हमारा बल्ब डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और ये डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। ये डिफ्यूज़ आपका वर्ड भी यूज होता है, डिफ्यूज़। तो ये आपके इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना, बिखेर देना। देखो डिज़र्ट, डिज़र्ट का यहाँ पे मतलब क्या होता है? डिज़र्ट अगर नाउन फॉर्म में लगाओगे तो डेजर्ट बोलते हैं हम इसको, रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है। डेजर्ट फॉर्म में बोलोगे तो रेगिस्तान बोलते हैं। और डिसर्ट का मतलब क्या होता है? मील के बाद जो स्वीट डिश हमें मिलती है खाने के लिए, वो डिसर्ट होती है। उसमें डबल एस आ जाता है, और डेजर्ट में सिंगल एस आता है। जिसमें डबल एस है उसको मतलब समझे कुछ मीठी चीज़ें आपको खाने के बाद दी जाती हैं, उसको डिज़र्ट बोलते हैं। सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है? काट किसी चीज़ को अलग कर देना, जैसे टहनी को काट रहे हो, अलग कर रहे हो, दैट सेवर, दैट ब्रांच। और सेवर का मतलब क्या था? तीव्र, बहुत तेज जो होती है, जो एकदम नैरो होती है, फास्ट होती है, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, तो उसको सेवर बोलते हैं। और ये सीवर है, सीवर का मतलब आप जानते हो नाला गटर जो भी होता है वो सीवर होता है। सीवर का मतलब नाला होता है, ठीक है। और यहाँ सेवर है, सेवर का मतलब तीव्र होता है, और सीवर का मतलब काट के अलग करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू सी सच मोर वीडियोस, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड encourage us to make so much more videos for you, and share it, subscribe it and like it. Thank you.